आज नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं सातत्य तथा अवकलनीयता। इसकी दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं क्योंकि अवकलन यहीं से शुरू है, उसके पहले लिमिट है। दूसरी एक्सरसाइज अवकलन, अवकलन करना है आपको। अवकलन के कुछ फार्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स डिवाइड डी बाई डी एक्स आप साइन कॉस एक्स डी बाई डी एक्स आप कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है डी बाई डी एक्स आप टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स आप ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। इसी प्रकार कुछ फार्मूले जो आप 11th में पढ़े हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहला क्वेश्चन है आपका, अवकलन करना है, अवकलन कीजिए। पहला है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे सपोज करते हैं वाई पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि अगर साइन एक्स होता डायरेक्टली हम कॉस एक्स ले देते, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। सपोज करें कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो 2x आएगा और 5 का आपका 0 हो जाएगा। फार्मूला आपका होता है डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टी माने हैं, वाई इक्वल हो गया, वाई इक्वल आपका आ गया साइन, वाई इक्वल साइन। तो अगर इसका हम अवकलन पहले इसका अवकलन करेंगे तो डिवाइड बाई डी टी ये आ जाएगा आपका 2x, और इसका करेंगे डी टी बाई डी एक्स, सॉरी ये डी टी बाई डी एक्स होगा। अब इसका जब करेंगे तो होगा डिवाइड बाई डी टी साइन टी का होगा कॉस टी। फार्मूला आपका है डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी डी बाई डी एक्स। डिवाइड बाई डी टी आपका आया है कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स आप निकालेंगे 2x। अब यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। यही आपका आंसर हो जाएगा। अवकलन इसी प्रकार करना है आपको। लास्ट में ये फार्मूला आपका यूज होगा, इसी में मान रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है cos sin x, cos sin x y इक्वल cos sin x। यहाँ t इक्वल मानेंगे हम sin x, तो y इक्वल cos t आ जाएगा, y इक्वल cos t। अब dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स, हाँ t इक्वल साइन एक्स, y इक्वल cos t होगा। dt बाई डी एक्स आपका हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स, और डिवाइड बाई डी टी cos t का होगा माइनस साइन। फिर वही फार्मूला यूज करेंगे हम, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डिवाइड बाई डी टी आपका है माइनस साइन टी
इंटू डी टी बाई डी एक्स आपका है cos x। अब टी की वैल्यू रखेंगे माइनस साइन, टी इक्वल आप माने साइन एक्स, साइन एक्स इंटू cos x। यही आपका आंसर होगा, साइन एक्स cos x। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.2 का। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, टी इक्वल ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल आ जाएगा आपका साइन टी। आज जब इसका अवकलन करेंगे हम तो ये आएगा डी टी बाई डी एक्स, ए एक्स का हो जाएगा 1 और बी का 0, तो डी वाई बाई डी टी आपका आ जाएगा साइन टी का cos। फार्मूला है आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी है आपका cos टी और डी टी बाई डी एक्स आप निकालेंगे, ये आ गया ए इंटू cos टी, टी इक्वल सपोज किए आप ए एक्स प्लस बी, यही आंसर हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन आपका है सेट tan रूट एक्स, सेट tan रूट एक्स, सेट tan रूट एक्स है आपका चौथा क्वेश्चन। सपोज दैट y इक्वल सेट tan रूट एक्स, t इक्वल tan रूट एक्स माना y इक्वल होगा आपका सेक टी। इसका जब अवकलन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स आएगा आपका tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स यानी रूट एक्स। लेकिन जब रूट एक्स का पुनः अवकलन करेंगे ये आ जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स, क्योंकि एक्स की पावर हाफ है। इसका जब अवकलन करेंगे तो हाफ इंटू एक्स की पावर 1 माइनस हाफ यानी 1/2 रूट एक्स, इतना है ये हुआ। और डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी आपका आएगा सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan एक्स यानी सेक टी tan टी। अब वही फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी आप निकाले हैं सेक टी tan टी, सेक टी tan टी और डी टी बाई डी एक्स आप निकाले हैं 1 सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये आ गया आपका टी इक्वल आप माने tan रूट एक्स, तो सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका
साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक्स की पावर एन का अवकलन होता है, डी बाई डी एक्स हाफ एक्स की पावर एन, ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। एक्स की पावर हाफ का अवकलन होगा आपका हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन, तो दो एक्स कम दो में से एक माइनस हाफ, माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए पाँच कर दिया गया, 1/2 रूट एक्स का है। पांचवा क्वेश्चन आपका है पांचवा है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अगर अंश बटे हर के रूप में अवकलन करना है आपको, जैसे डी बाई डी एक्स आप अंश बटा हर, तो ये होता है आपका हर डी बाई डी एक्स आप अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स आप हर बटे हर का होल स्क्वायर। यहाँ नॉमिनेटर पर आपका साइन ए एक्स प्लस डी है, डिनोमिनेटर पर आपका कॉस सी एक्स प्लस डी है। ये आ जाएगा, पहले वाई इक्वल सपोज करेंगे इसको साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ हर अंश साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस बी पूरे का बटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका cos सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल cos सी एक्स प्लस डी, साइन का हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, cos ए एक्स प्लस बी, और जब इसका टी मान के अवकलन करेंगे तो सिर्फ ए आएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कास का जब करेंगे तो एक बार ये हो जाएगा आपका माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और जब सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू सी अपॉन कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखेंगे कुछ कॉमन है कि नहीं है, साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें, ये आ जाएगा आपका a इंटू कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस डी, माइनस माइनस प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी पूरी का बटा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस, ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब, cos
एक्स क्यूब इंटू 60वां क्वेश्चन कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। जब फर्स्ट और सेकेंड फलन हो तो अवकलन इसका करते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकेंड फलन है तो फार्मूला आपको मालूम होगा, फर्स्ट डिवाइड डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइड डी एक्स ऑफ फर्स्ट। यहाँ इसको फर्स्ट सपोज करते हैं और इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट सपोज करते हैं और इसको सेकेंड। ये आएगा आपका कास एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स क्यूब। कास एक्स क्यूब का कास एक्स क्यूब भी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल कास एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का होगा कास स्क्वायर कास एक्स क्यूब का कास एक्स क्यूब होगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इसका अवकलन जब करेंगे माना y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, टी इक्वल आप मानेंगे साइन एक्स की पावर 5 तो y इक्वल आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। जब इन तीनों का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स आपका आएगा डी टी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा आपका साइन का कास एक्स की पावर 5 और जब एक्स की पावर 5 का करेंगे तो 5x की पावर 4 और डिवाइड बाई डी टी जब निकालेंगे डिवाइड बाई डी टी तो ये आ जाएगा आपका 2t। सब मिला के आ जाएगा आपका कास एक्स की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4 इंटू 2t 5 गुना 10 एक्स की पावर 4 कास एक्स की पावर 5 और t इक्वल सपोज किए हैं आप साइन एक्स की पावर 5 इतना आएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 10 एक्स की पावर 4 कास एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 5। एक बार फिर से साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का अवकलन करना है, टी इक्वल साइन एक्स की पावर 5 तो वाई इक्वल टी स्क्वायर। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स आया आपका साइन एक्स की पावर 5 का होगा कास एक्स की पावर 5 और जब एक्स की पावर 5 का करेंगे तो 5x की पावर 4 टी का करेंगे तो हो जाएगा 2t 5 गुना 10 एक्स की पावर 4 कास एक्स की पावर 5 टी इक्वल आप सपोज किए हैं साइन एक्स की पावर 5 इतना है प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कास एक्स क्यूब का होगा इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर सब मिला के आपका आ गया 10x की पावर 5 सॉरी 10x की पावर 4 कास एक्स क्यूब कास एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर
एक्स की पावर 5 साइन एक्स, ये आया, यही आपका आंसर होगा। कुछ कॉमन होगा इसमें लेकिन विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है टू कास रूट एक्स वाई इक्वल कास रूट एक्स, टी इक्वल मानते हैं रूट एक्स, तो वाई इक्वल आएगा आपका कास टी, डी टी बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और कास टी का होगा यानी डिवाइड बाई डी टी, कास टी का माइनस साइन। फार्मूला आपका यही डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डिवाइड बाई डी टी आप निकाले हैं माइनस साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स आपका आया है 1/2 रूट एक्स, ये आ जाएगा आपका माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रूव करना है आपको, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका अगला, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ इक्वल माड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर एक्स इक्वल 1 पर ऑब्लिक नहीं। यहाँ से देखिए दिया क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल माड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंगिंग आर, हम इसका फंक्शन बनाते हैं एफ एक्स माइनस 1 पे एक बार एक्स ग्रेटर इक्वल 1 रखेंगे, यानी 1 से एक्स जो है 1 से बड़ा और बराबर है दोनों में, और एक बार एक्स 1 से छोटा है, यहाँ फंक्शन 1 माइनस एक्स, जब ये एक्स से छोटा होगा तो फंक्शन 1 माइनस एक्स बनेगा, और जब ये एक्स ग्रेटर इक्वल 1 होगा एक्स माइनस 1 बनेगा। अब यहाँ से देखिए एल एच एस आर एच एस से ले चलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 मान लीजिए एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपान एच। अब एच की जगह हम लिखते हैं 1 प्लस एच माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस 1 से प्लस 1 आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा आपका एच, लिमिट एच टेंस टू 0 माने आप लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपान एच, यानी एक दाया पक्ष आपका आ गया 1, कट के 1 आया, एल एच एस आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1, देखिए 1 माइनस 1 प्लस एच, यहाँ 1 माइनस एच होगा माइनस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 1, ये 0 हो गया, ये दोनों आपका कट गया, यहाँ भी आ गया आपका एच अपान एच इक्वल 1 माइनस 1, यहाँ आएगा आपका माइनस 1 एच एस आर एच एस नॉट इक्वल एल एच एस। ये आपका 8वां 9वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपका इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल 2 इंटू काट एक्स स्क्वायर, वैसे इसके दो आंसर आएंगे काट एक्स स्क्वायर को,
y इक्वल cos t, पहला आंसर होगा आपका t इक्वल अगर हम मानेंगे cot x स्क्वायर, तो y इक्वल हो जाएगा आपका 2t की पावर हाफ। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो dt बाई डी एक्स काट का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जब हम करेंगे तो आएगा आपका 2x, और y का t के सापेक्ष यानी dy बाई dt, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1/t, t की पावर माइनस हाफ। 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ, ये आ गया 1/√t। आंसर आपका आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई dt इंटू dt बाई डी एक्स। तो dy बाई dt आपका आया 1/√t, और t इक्वल आप सपोज किए काट एक्स स्क्वायर, काट एक्स स्क्वायर, काट एक्स स्क्वायर, और dt बाई डी एक्स आपका आया है माइनस कोसेक 2x इंटू माइनस 2x इंटू कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक आंसर इसका ये आएगा जो कि आपका किताबी आंसर नहीं है, आंसर ये भी सही है आपका, और किताबी आंसर लाने के लिए दूसरी प्रकार बता रहे हैं हम। यहाँ तक भी अवकलन आपका सही है, लेकिन किताबी आंसर नहीं है। बुक का आंसर अगर यहाँ तक भी आप पहुँच जाते हैं तो भी आपका आंसर सही है। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करके हम बुक का आंसर ले आते हैं। काट को तोड़ेंगे, अगला है आपका 1/√cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर। sin x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 से, ये आपका हो जाएगा, और ये माइनस 2x आपका ऊपर हो जाएगा। cosec x स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ बनेगा आपका 2x अपॉन √2 sin x cos x, तो ये बन जाएगा sin 2x स्क्वायर अपॉन, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 sin स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √2 आपका यहाँ पहुँच जाएगा, -2√2x अपॉन √sin 2x स्क्वायर। यही आपका किताबी आंसर हो गया, √2√2x। ये आपके बुक का आंसर। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं तो भी सही है, और यहाँ तक सॉल्व करेंगे आप तो भी सही है। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई। अगली एक्सरसाइज हम पुनः अगले वीडियो में पुनः बताएंगे 5.3।